Hello students, I hope you all are fine at home and safe at home. Students, आज का हमारा विषय है मेरे पिता प्रेमचंद, चैप्टर 3 फ्रॉम पावनी बुक। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने पिता, अपने कलम के सिपाही श्री प्रेमचंद जी का एक सहज चित्र प्रस्तुत किया है और उसने अपने और अपने पिता के आपसी संबंधों का भी इसमें जिक्र किया है। लेखक ने सबसे पहले तो उनके सीधेपन और उनकी सादगी के बारे में बताया है कि वह अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वह सादेपन में ही अपने जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अपने ऊपर कम से कम खर्चना उनके जीवन का एकमात्र नियम था। सबसे सस्ती चीज पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, उसके साथ किरमिच का ब्राउन रंग का ही जूता पहनते थे। ब्राउन रंग इसलिए ताकि उस पे सफेदी बार बार पोतनी ना पड़े। असल में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने ऐशो आराम के ऊपर खर्च करते। इसमें कहावत भी प्रचलित है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। उसी प्रकार से प्रेमचंद भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। खर्च तभी करते अगर उनके हाथ में पैसे होते। राजाओं द्वारा भी कई राजाओं ने उन्हें अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपना यह ख्याल जो था त्याग दिया कि मैंने राजाओं के पास नहीं जाना। वह क्यों नहीं जाना चाहते थे राजाओं के पास? क्योंकि वे नीले आसमान के नीचे ठंडी हवा में, खुली ताज़ी हवा में और जहाँ पर निर्मल शीतल जल है उसको पीते हुए ही वह अपना जीवन बिताना चाहते थे। अगर वो राजाओं के दरबार में चले जाते तो उनके लिए यह संभव ना हो पाता कि वो खुली हवा में सांस ले पाते। इसलिए उन्होंने उनके पास जाना त्याग दिया। तो लेखक ने उनके बारे में ये भी बोला है कि वह एक बेवकूफ़ भी कहे जा सकते हैं। क्यों कहे जा सकते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सादापन था। उनके जीवन में सादापन था। ना तो वे गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते थे कि कैसे रंग बदलते हैं, ठीक है, और ना ही बहरूपिये का उन्हें बहरूपिया बनने की उनमें कला थी। वह सारी उम्र जितना भी उन्होंने जीवन जिया, सारे जीवन में उन्होंने अपनी आदर्शवादिता का ही ढिंढोरा पीटा। अगर वो बहरूपिया बनने की कला जानते तो शायद अपने लिए 20-50 लाख जमा भी कर लेते। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी जीवन जो है सादेपन में ही बिता दिया। लेखक ने उनके बारे में ये भी बताया है कि वह उनके सबसे बड़े साथी थे। उनके साथ लेखक जो था बहुत खुश महसूस करता था। क्यों खुश महसूस करता था? जब वो कई बार लेखक जो था अपने काम कंप्लीट नहीं करता था, काम पूरा नहीं करता था, तो प्रेमचंद जी उन्हें कुछ भी डांटते डपटते नहीं थे, मारना तो दूर की बात है। लेखक ये भी कहना चाह रहा है कि वह अपने पिता के साथ खाना खाने के लिए ललकते रहते थे और देर रात तक झंपी आंखों के साथ उनका इंतजार करते रहते कि कब वो आए और वो खाना खाएं। लेखक का यह कहना है कि जब वह हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता था तो उसके द्वारा लिखी गई कहानी उसके पिता को उसने भेजी और उसकी सलाह मांगी। तो उन्होंने यह उसे अच्छी बताकर कहा कि अगर इसमें इतनी मौतें ना होती तो शायद ये कहानी बहुत अच्छी होती। तो लेखक का यह अभिप्राय है कि वह नए लेखकों को भी
उनके स्तर पर उतरकर बात करते थे। उनमें हिमालय की ऊंचाई की तरह बात करना तो उन्हें आता ही नहीं था। जब लेखक समझदारी के काबिल हुआ तो उनका देहांत हो गया। इस प्रकार लेखक ने अपने और अपने पिता के आपसी संबंधों के बारे में चित्र प्रस्तुत किया है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।